कभी ऐसा लगा है कि काम का बोझ बढ़ता ही जा रहा है और समय रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा है? ये एक बहुत ही आम एहसास है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका एक हल है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और एक ऐसे सिस्टम को समझते हैं जो इस भारीपन वाले एहसास को कंट्रोल में बदल सकता है। ये फीलिंग बहुत जानी पहचानी है ना? ये सिर्फ थकान नहीं है, ये वो एहसास है जब लगता है कि शरीर और दिमाग की बैटरी बिल्कुल जीरो हो गई है। लेकिन क्या हो अगर ये एनर्जी की कमी का मामला ना हो, बल्कि असल में हमारे टाइम को मैनेज करने के तरीके में ही कोई गड़बड़ हो? चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। ये एक ऐसा अंतहीन चक्र है जिसमें ना जाने कितने लोग फंसे हुए हैं। काम करो, काम की थकान उतारो और फिर अगले दिन के काम की तैयारी करो। ये सिर्फ एक बिजी शेड्यूल नहीं है, ये एक ऐसा जाल है जो धीरे धीरे जिंदगी की बाकी सारी चीजों को, जैसे हॉबीज, परिवार और असली आराम को निगल जाता है। अक्सर जब ऐसा होता है तो हम खुद को ही दोष देने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं, यार शायद मुझ में ही कोई कमी है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर प्रॉब्लम हम में नहीं बल्कि उन अदृश्य नियमों में हो जो हमारे टाइम को कंट्रोल करते हैं? क्या हो अगर हम बस गलत नियमों के साथ ये खेल खेल रहे हों? तो चलिए इन्हीं नियमों को समझते हैं। देखिए, दो ऐसी जबरदस्त ताकतें हैं जो हमारी सारी प्लानिंग पर पानी फेर देती हैं, चाहे हम कितनी भी अच्छी तैयारी क्यों ना कर लें। और इन्हें समझना ही कंट्रोल वापस पाने का पहला कदम है। ये नियम सुनने में बड़ा सिंपल है, लेकिन इसका असर हैरान कर देने वाला है। किसी भी काम को आप जितना ज्यादा टाइम देंगे, वो उतना ही ज्यादा टाइम ले लेगा। सोचिए, अगर किसी काम के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है, तो वो काम पूरे हफ्ते तक खिंचेगा, भले ही उसे 1 दिन में निपटाया जा सकता हो। मतलब काम ना एक गैस की तरह है, आप उसे जितना बड़ा कंटेनर देंगे, यानी जितना ज्यादा टाइम लेंगे, वो उतना ही फैल जाएगा। और फिर आता है दूसरा नियम, जिसे कहते हैं प्लानिंग फैलेसी या योजना बनाने का भ्रम। ये हमारी एक अजीब सी आशावादी आदत है। हम जानते हैं कि पिछली बार किसी काम में ज्यादा टाइम लगा था, फिर भी हम खुद को यकीन दिलाते हैं, नहीं नहीं, इस बार तो अलग होगा, इस बार मैं इसे जल्दी खत्म कर ही लूंगा। हम अपने ही तजुर्बे से सीखने में नाकाम रहते हैं। और ये स्लाइड, ये तो हमारी और आपकी कहानी है। प्लानिंग और असलियत के बीच का फासला साफ साफ दिखाती है। हम सोचते हैं 34 दिन में थीसिस पूरी हो जाएगी, और लग जाते हैं 55 दिन। जो प्रोजेक्ट आसान लगता है, उसमें अचानक से 1000 मुश्किलें आ जाती हैं। ये कहानी हम सब की है। तो सवाल यह है कि अगर लंबी डेडलाइंस ही हमारी दुश्मन हैं, तो इसका इलाज क्या है? इलाज है साल को ही छोटा कर देना। हम इन अदृश्य नियमों को एक बेहतर सिस्टम से हरा सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो आर्टिफिशियल अर्जेंसी, यानी एक तरह की बनावटी जल्दी की ताकत का इस्तेमाल करता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 3 महीने, हर साल 3 महीने। ये वो वक्त है जो हम सिर्फ ध्यान भटकने और ढीलेपन में गवा देते हैं। सोचिए, साल का 1/4 हिस्सा। इन 3 महीनों में क्या कुछ नहीं हो सकता था? क्या कुछ नया नहीं सीखा जा सकता था? या बस कितना आराम किया जा सकता था? ये कीमत हम सब चुका रहे हैं। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। हम साल को एक लंबी, कभी ना खत्म होने वाली मैराथन की तरह देखना बंद कर देते हैं, और इसकी जगह हम इसे 4 छोटे छोटे तेज स्प्रिंट्स में तोड़ देते हैं। हर स्प्रिंट 12 हफ्तों का। इससे होता यह है कि फिनिश लाइन हमेशा पास नजर आती है और हर एक दिन की कीमत बढ़ जाती है। देखिए, जो हमारा पारंपरिक तरीका है, यानी एनुअल प्लानिंग, वो तो टालमटोल को दावत देता है। लक्ष्य इतने दूर लगते हैं कि लगता है अरे अभी तो बहुत टाइम है। लेकिन 12 हफ्तों के स्प्रिंट में अर्जेंसी तो पहले से ही बनी होती है। हर हफ्ता एक नए महीने जैसा लगता है और हर दिन कीमती हो जाता है। यह सिर्फ एक नया प्लान नहीं है, यह काम करने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। अच्छा, सिस्टम तो समझ आ गया, पर इसे लागू कैसे करें? इसके लिए कुछ टूल्स चाहिए होंगे, है ना? तो चलिए अपनी स्ट्रेटेजिक टूल किट खोलते हैं। यहाँ 4 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके हैं जिन्हें आज से, अभी से इस्तेमाल करना शुरू किया जा सकता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि एक्शन है। पहला स्टेप है कैप्चर और इंटरोगेट। मतलब सबसे पहले तो दिमाग में जो भी कुछ चल रहा है, हर छोटा बड़ा काम, उसे एक जगह लिख डालिए। इससे दिमागी बोझ हल्का होता है। फिर हर काम से बस एक सवाल पूछिए, अगर ये काम 1 महीने तक ना हो तो क्या सच में कोई बड़ी बात हो जाएगी? ये एक फिल्टर की तरह है जो जरूरी और गैर जरूरी को अलग कर देता है। अगला टूल है टाइम बॉक्सिंग, और ये बहुत जरूरी है। देखिए, जो काम आपके कैलेंडर पर नहीं है ना, वो सिर्फ एक ख्वाहिश है,
प्लान नहीं। हर जरूरी काम को एक फिक्स टाइम स्लॉट दीजिए, कब शुरू होगा, कब खत्म होगा। ये सीधा सीधा पार्किंसन के नियम पर हमला करता है, क्योंकि आप काम को फैलने के लिए ज्यादा वक्त दे ही नहीं रहे। अब एक छोटा सा रियलिटी टेस्ट। जरा सोचिए, अगर आपके पास आज काम करने के लिए सिर्फ 1 घंटा बचा हो, तो आप क्या करेंगे? ये एक सवाल ही सारी फालतू चीजों को हटा देता है और जो काम सच में सबसे ज्यादा जरूरी है, उसे तुरंत सामने ले आता है। इसका जवाब आपको भी चौंका सकता है। और हमारा तीसरा टूल है सिनेमा मोड। जब आपको कोई बहुत जरूरी काम करना हो, तो अपने माहौल को एक सिनेमा हॉल की तरह बना लीजिए। फोन को दूसरे कमरे में रखिए, सारे फालतू टैब्स बंद, मतलब एक ऐसा माहौल बनाइए जहां ध्यान भटकने का कोई चांस ही ना हो, और बस एक ही लक्ष्य, जब तक ये टाइम ब्लॉक यानी ये सीन खत्म नहीं होता, कुर्सी से नहीं उठना। तो हमने सिस्टम समझ लिया, टूल्स भी देख लिए, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। हम ऐसा महसूस ही क्यों करते हैं? चलिए अब इस क्यों को समझते हैं और एक पीड़ित वाली सोच से निकलकर अपनी जिंदगी के निर्माता वाली सोच की तरफ बढ़ते हैं। और शायद ये आज की सबसे बड़ी बात है कि हर वक्त काम के बोझ तले दबा हुआ महसूस करना, ये कोई कैरेक्टर की कमी नहीं है, ना ही ये आलस या कमजोरी की निशानी है। ये तो ऐसा है जैसे कोई आपको एक गेम खेलने को कह दे, पर उसके नियम ही ना बताए। अब जब हम पार्किंसन के नियम और प्लानिंग के भ्रम को जान गए हैं, तो हम खुद को कोसना बंद कर सकते हैं और खेल को बदलने पर ध्यान दे सकते हैं। और सुनिए, इसकी एक बायोलॉजिकल वजह भी हो सकती है। कुछ लोगों में ना COMT नाम का एक जीन होता है जो थोड़ा धीरे काम करता है। आप इसे अपने दिमाग की सफाई करने वाली टीम समझ सकते हैं। जब ये टीम धीरे काम करती है, तो स्ट्रेस वाले केमिकल्स जैसे एड्रीनलिन दिमाग में ज्यादा देर तक घूमते रहते हैं। मतलब वो जो घबराहट वाली फीलिंग है ना, वो जल्दी जाती नहीं। तो ये कोई कमजोरी नहीं, ये आपकी बायोलॉजी है। तो आखिर में बस ये एक सवाल बचता है, अगर काम हमेशा दिए गए वक्त में फैल ही जाता है, तो क्या होगा अगर हम जानबूझकर उसे कम वक्त देना शुरू कर दें? समय को कंट्रोल करके हम काम को कंट्रोल करते हैं, और फिर अपनी जिंदगी को कंट्रोल की चाबी हमेशा से हमारे ही पास थी।